आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता के खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और आज मैं आप सभी के सामने अपने एक भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है युवा वर्ग की चुनौतियाँ और उनका समाधान। देखा जाए तो मैं खुद एक युवा हूँ। अगर बात आती है युवा वर्ग की चुनौतियाँ, तो आज के समय में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कोरोना। कोरोना हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चुनौती है, लेकिन युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ी चुनौती उभर के आई है वो है हमारी शिक्षा प्रणाली। क्योंकि इस कठिन समय में, इस कोरोना काल में हमारे शिक्षा पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है। यह हमारे लिए चुनौती है, यह हमारे लिए चुनौती से भरा हुआ समय है, लेकिन अगर हम चाहें तो इस समस्या से लड़ सकते हैं। देखा जाए तो हमारा जो शिक्षा है आज भी रुका नहीं है। आज हम भले ही कोरोना हमसे लड़ रहा है, हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन हमने अपने शिक्षा को ऑनलाइन ग्रहण किया। ये समाधान है इस चुनौती से। साथ ही साथ हमने क्या किया, हमारे जो गुरुजन हैं, यानी हमसे जो भी हमें जो शिक्षा प्रदान करते हैं, हमने उनसे गूगल मीट के माध्यम से, जूम के माध्यम से हमने अपने शिक्षा को ग्रहण किया। थोड़ा समस्या आया, लेकिन वो कहते हैं ना, निरंतर कोशिश करते करते एक दिन जरूरी सफल हो सकता है। और ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही आज के समय में विख्यात हो चुकी है। तो ये चुनौती था, लेकिन इसका समाधान भी है। साथ ही साथ दूसरी अगर मैं चुनौती का बात करूं तो दूसरी चुनौती है बेरोजगारी। आज के हमारे भारत देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। उनके पास ज्ञान तो है, लेकिन वो अपने सपने को नहीं पा रहे हैं। तो ये भी चुनौती ही है। लेकिन अगर हम इसका समाधान का बात करें तो सबसे पहले हमें सरकार को देखने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सरकार नहीं देख रही है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि सरकार पूर्ण रूप से नहीं देख रहे हैं। क्योंकि आज के तो हम युवा हैं, हमारा भविष्य, हमारी मेहनत हमें आगे अपने भारत देश को विकसित कर सकता है। तो सबसे जरूरी है अपने भारत देश से बेरोजगारी को मिटाना। लोगों के अंदर जो प्रतिभा है उसे निखार के लोगों के सामने दिखाना। लेकिन इसमें लोग की भी बहुत बड़ा योगदान है, या भागीदारी है। लोग क्या करते हैं ना, ऑफिस के लिए, जॉब के लिए ऐसे दौड़ते हैं। उनके अंदर जो प्रतिभा है वो उन पे काम करते ही नहीं है। अगर वो करेंगे ना, तो मैं जरूर कहती हूँ वो अपने प्रतिभा से इतने निखर जाएंगे कि एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारा जो भारत देश है वो बेरोजगारी मुक्त और प्रतिभा से निखरा हुआ दिखेगा। तो ये इसका समाधान है। तीसरा अगर मैं बात करूं चुनौती का, तो तीसरा चुनौती है रूढ़िवादी सोच। आज भी हम लोग तकनीकी के युग में जी रहे हैं। हमने तो तकनीकी का तो बहुत ही उपयोग किया है, लेकिन अपने सोच को अभी तक नहीं अच्छा बनाया है। तो सबसे जरूरी बात आ जाती है कि जिस प्रकार आप तकनीकी का नियंत्रण प्रयोग कर रहे हैं, उपयोगकर्ता बन रहे हैं, तो अब आता है अपने सोच को भी सुंदर बनाने का। मैं एक युवा हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि नर और नारी दोनों को शिक्षित करना है, ये सोच सही है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ केवल नर को ही शिक्षित करना, तो एक चुनौती की तरह ही है। तो अब यहाँ बात आ जाती है हर युवा को समझाना कि अपने सोच को ना बदलना होगा, तभी हमारा ये समाज बदल सकता है, तभी इसका समाधान निकल सकता है। हमें जरूरी है कोशिश करने की। हम युवा हैं, हम ये कर सकते हैं। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुत थी। आप सभी ने मेरे भाषण को सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद।